गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसके दो मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा जी? तो एक आपका रिएक्टेंट होता है, दूसरा आपका प्रोडक्ट होता है। अब देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि जितना आपका रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। इसलिए हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, की कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए उस चीज को हम लोग एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। देखिए जब आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है जी, H2O बनता है। ये किसका फॉर्मूला है? वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है? H2 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं H2 और O2 तो क्या बनता है? H2O बनता है। इधर का जो साइड है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पर H2 और O2 यहाँ क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, और H2O यहाँ क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कौन कर रहा है? तो एरो जो है वो क्या कर रहा है? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। अब हम लोग यहाँ समझना ये है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है, या फिर हम लोग उसको अनबैलेंस है तो बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए उस चीज को समझते हैं। तो देखिए ये रिएक्टेंट साइड हो गया, ये प्रोडक्ट साइड हो गया। तो रिएक्टेंट साइड जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से समझिए। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखते हो तो कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए उस चीज को देखते हैं। तो दो आपके मेन पार्ट होते हैं। एक आपका क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, और दूसरा आपका क्या होता है जी? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट साइड जो भी आपके एलिमेंट है उसको लिखिए। तो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन लिख दिए और क्या लिख दिए? ऑक्सीजन लिख दिए। अब प्रोडक्ट साइड कौन कौन से एलिमेंट है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो हाइड्रोजन लिख दिए और क्या लिख दिए? ऑक्सीजन लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने एटम में? 2 एटम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? तो 2 एटम प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो जो जितने एटम में प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट जितने एटम में प्रेजेंट है उस चीज को आप क्या कीजिए? लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट साइड देखते हैं। प्रोडक्ट साइड में देखिएगा क्या है? हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 लिख दिए। ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अब यहाँ आप देख पाओगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम प्रोडक्ट साइड भी है और रिएक्टेंट साइड भी 2 है। मतलब ये क्या? हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बट यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड क्या है? ऑक्सीजन के 1 एटम है। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, तो ये क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ बात आता है इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना आपका जो एलिमेंट कम होगा उसके आगे उतना हम लोग नंबर को पुट करके क्या करेंगे? उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। यहाँ समझिएगा कि ऑक्सीजन के 1 एटम कम है यहाँ पर, तो हमारा अप्रोच क्या होगा कि यहाँ पर 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से इंटू कर देंगे। तो चलिए उस चीज को करते हैं। तो देखिए जब हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं तो यहाँ हो क्या जाता है कि ऑक्सीजन तो 2 हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया? आपका 2 हो गया। पहले 1 था, अब यहाँ 2 से इंटू हो गया तो ये क्या हो गया? आपका 2 हो गया। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर ध्यान दोगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या था? पहले 2 था और 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का अमाउंट यहाँ क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन इधर 2 ही है और इधर कितना हो गया? आपका प्रोडक्ट साइड 4 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गड़बड़ था इसलिए हम लोग हाइड्रोजन के आगे 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? आपका 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखोगे कि रिएक्टेंट साइड जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट साइड जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं दोनों के एटम आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट वो क्या हो गया जी? आपका इक्वल हो गया किसके? आपका प्रोडक्ट के।
रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, तो ये कैसा केमिकल इक्वेशन है? तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखिए जो मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं उस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे। क्या है वो पॉइंट जी? तो देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हम लोग बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने का तरीका आपका यही होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या घट रहा था, आपका एक एटम था, दो एटम घट रहा था। अगर आप यहाँ पर क्या करते, टू पुट कर देते, ठीक है, और बोलते कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो गया है, तो ये रिएक्शन गलत हो जाता। देखिए क्यों गलत हो जाता? क्योंकि कभी भी हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसके फ्रंट में पुट करते हैं, जो भी नंबर पुट करना है आपको, 2 3 4 जितना भी आपको लगता है कि उससे बैलेंस हो जाएगा, तो जितना भी आप पुट कीजिएगा तो उसके फ्रंट में पुट कीजिएगा। आप पीछे पुट कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वो केमिकल इक्वेशन ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान दोगे कि यहाँ पर हम लोग टू क्या करेंगे, पुट कभी भी नहीं करेंगे, वरना ये क्या हो जाएगा, आपका केमिकल इक्वेशन ही गलत हो जाएगा। अब समझिएगा कि कभी भी हम लोग यहाँ पर जब भी कोई भी नंबर पुट करते हैं तो यहाँ कितना भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो जो भी नंबर आप पुट कीजिएगा तो वो सभी के लिए हो जाएगा। ऐसा बात नहीं कि जिसके आगे रहेगा उसी के लिए होगा, ऐसा नहीं, वो सभी के लिए हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे कि यहाँ पर 2 पुट किए तो ये हाइड्रोजन के लिए भी हो गया था और ये ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। सपोज कोई और एलिमेंट रहता तो उसके लिए भी 2 एटम्स जाता। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि देखिए 2 आगे लगे इसका मतलब क्या है कि वो 2 मोल में हो गया, ठीक है। आप मोल एटम्स तो पढ़े होंगे, ये जो है एटम्स में है। हाइड्रोजन क्या 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम है। लेकिन अगर हम पूछें ये तो क्या है, H2O है, H2O यहाँ 1 मोल में था, यहाँ पर हम लोग जब 2 पुट किए तो ये क्या हो गया, 2 मोल में हो गए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी, तो यहाँ इंटू होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। और ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन 1 एटम में था तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो उसी चीज को मैंने लिखा, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जब आपका C6H12O6 O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है जी, CO2 बनता है, और क्या बनता है, H2O बनता है। देखिए C6H12O6 किसका केमिकल फॉर्मूला है, तो ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। जब ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग को देखना है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या फिर नहीं बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए रिएक्टेंट साइड कौन कौन से एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड देखिए कौन कौन से एलिमेंट है और कितने नंबर ऑफ एटम में प्रेजेंट है। तो चलिए उस चीज को लिखते हैं। पहले देखिए रिएक्टेंट साइड में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा प्रोडक्ट साइड क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जितने नंबर ऑफ एटम में प्रेजेंट है उस चीज को लिख लीजिए। तो देखिए कार्बन यहाँ 6 एटम में प्रेजेंट है तो 6 लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा कि हाइड्रोजन यहाँ कितने एटम में प्रेजेंट है, तो 12 एटम में प्रेजेंट है, तो 12 लिख दिए उस चीज को। अब यहाँ ऑक्सीजन देखिएगा तो ऑक्सीजन यहाँ 6 एटम में प्रेजेंट है और 2 एटम यहाँ है, तो 6 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 8 एटम में प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड तो लिख दिए कि कौन सा एलिमेंट कितने एटम्स में प्रेजेंट है। अब प्रोडक्ट साइड को हम लोग लिखते हैं। देखिए प्रोडक्ट साइड में कार्बन को देखिएगा तो कार्बन 1 एटम में प्रेजेंट है, ठीक है जी। हाइड्रोजन कितने एटम में प्रेजेंट है, तो 2 एटम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को 2 एटम लिख दिए। अब ऑक्सीजन कितने एटम में प्रेजेंट है जी, तो 2 एटम यहाँ पर, 1 एटम यहाँ पर, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 एटम। 3 एटम में कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर ये देखिएगा कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है जी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट साइड कार्बन का एटम 6 है और प्रोडक्ट साइड क्या है, 1 है। अब हम लोग को इसको 6 करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसके फ्रंट में अगर हम लोग 6 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन 6 हो जाएगा। तो चलिए उस चीज को करते हैं जी। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे कि यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को सेपरेट कौन कर रहा है, तो प्लस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 6 है तो इसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसके लिए वो है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस आ गया तो प्लस क्या कर रहा है, इसको अलग कर दे रहा है, तो ये इसके लिए नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए है, ठीक है, 6। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कार्बन का अमाउंट क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 6 कर देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे कि ये कार्बन के लिए तो था, ऑक्सीजन के लिए भी तो था, तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 × 2 तो क्या हो जाएगा, 12। और इधर क्या था, ऑक्सीजन आपका 1 था, तो 12 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है जी। तो उस चीज को भी लिख देता हूं मैं।
तो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन जैसे का तैसे था। तो देखिएगा यहाँ कार्बन तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 12 है, अगर हम लोग यहाँ पर 6 से इंटू कर दें तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो चलिए उस चीज को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 6 से इंटू कर दिए, तो देखिए 6 इंटू 2 क्या हो गया आपका 12 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गया जी आपका 12 हो गया। अब यहाँ आप समझिएगा, देखिएगा कि यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन 6 इंटू 2 12 था, और यहाँ पर क्या हो गया 6 इंटू 1 6 हो गया। तो 12 और 6 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 18। तो यहाँ ऑक्सीजन का एटम कितना हो गया जी आपका 18 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे कि रिएक्टेंट साइड कार्बन का अमाउंट 6 था, प्रोडक्ट साइड भी कार्बन का अमाउंट 6 है, हाइड्रोजन का अमाउंट 12 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड क्या है हाइड्रोजन का अमाउंट 12 है, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट जो है रिएक्टेंट साइड 8 है और प्रोडक्ट साइड क्या है 18 है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 18 बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा जब हम लोग यहाँ पर 6 पुट किए हैं ऑक्सीजन के आगे, तो ये क्या हो गया 6 2 12 हो गया, और यहाँ क्या था 6 था। 12 और 6 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है 18 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीजन का अमाउंट 18 हो गया। अब आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड जितने भी एलिमेंट थे और प्रोडक्ट साइड जितने भी एलिमेंट थे सभी क्या है इक्वल एटम्स में प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन कैसा है, तो ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। यहाँ पर आप समझिएगा कि रिएक्टेंट साइड जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे और प्रोडक्ट साइड जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे उसके एटम क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है वो केमिकल इक्वेशन कैसा होता है, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस चीज को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। देखिए आप इस पे जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे, ठीक है, जितना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करोगे उतना ही इस पे क्या हो जाएगा एक्सपीरियंस हो जाओगे। ठीक है, बनाते बनाते आप तुरंत बनाने लगोगे। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये बहुत ही इजी है। आप कम से कम नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कौन सा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, चूंकि आपको बुक में दिया होगा बहुत सारे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिए होंगे, उसको बोलेगा कि बैलेंस कैसे करेंगे। तो हमारा अप्रोच यही होना चाहिए, हमारा तरीका यही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बैलेंस करने में, आप तुरंत उस चीज को क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा।